हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट से रिलेटेड शेयर कैपिटल के बारे में कि शेयर कैपिटल क्या होती है और कैपिटल्स को किस तरह से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। मीनिंग देख लेते हैं शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स। सो जो शेयर कैपिटल होती है उसका मतलब होता है जब कभी भी जो कंपनी होती है अपने शेयर मार्केट में इशू कर दी है, उसके थ्रू उन्हें जो भी कैपिटल रिसीव होती है, जो भी कैपिटल रेज्ड होती है, बनती है, उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक है, शेयर्स बता चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स जो होता है वो कैपिटल्स के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। उन शेयर्स को हम पब्लिक में इशू करते हैं और पब्लिक जब हमें उन इशू शेयर का पैसा देती है तो जो पैसा आता है उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। मैनी इंडिविजुअल्स and institutions contribute varying sums to the company's capital, yet there is no separate capital account for each of these individuals and institutions. सो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग होते हैं, इंडिविजुअल मीन्स बहुत सारे व्यक्ति, और इंस्टीट्यूशंस जो संस्थाएं होती हैं, संस्था होती है, वो कंट्रीब्यूट करती है इन शेयर्स में, इन कंपनीज़ के जो भी शेयर्स में पैसा लगाती है, अलग अलग तरीके से लगाती है। इसलिए कंपनी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह से वो लोग पैसे लगाते हैं, अलग लोग होते हैं, अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि उनके लिए हम कोई भी जो कंपनी जो है वो सेपरेट कैपिटल अकाउंट नहीं क्रिएट कर पाती है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो कितनी कैपिटल अकाउंट्स क्रिएट करेगी और किन किन नेम से क्रिएट करेगी। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो कंपनी है वो करती है, देयर इज़ वन कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट कॉल्ड द शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ऐसे में जो कंपनी है वो एक साथ एक अकाउंट क्रिएट करती है जिसे हम शेयर कैपिटल अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है, जो भी शेयर इशू करती है उससे जो भी अर्निंग होगी, जो कैपिटल उन्हें रिसीव होगी, वो कहाँ किस अकाउंट में वो लोग शो करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट्स में। देख लेते हैं काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। सो काइंड्स ऑफ शेयर्स कैपिटल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एथोराइज्ड कैपिटल। सो एथोराइज्ड कैपिटल को मैंने इस तरह से डिवाइड कर रखा है पार्ट्स में, आप देख सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं इसको। एथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है वो देख लेते हैं। सो एथोराइज्ड कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं या फिर नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। ये होती क्या है, जब कहीं भी जो कंपनी क्रिएट होती है तो कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, ठीक है, उसमें उनकी जो कैपिटल होती है ना वो दी होती है कि इतने, जब कंपनी रजिस्टर्ड हो रही थी तो इतने उनके पास रजिस्टर्ड कैपिटल थी। मीन्स वो एक बड़ा अमाउंट होता है कैपिटल, और कंपनी कभी भी उस कैपिटल अमाउंट जो भी अथोराइज एंड रजिस्टर्ड कैपिटल होगी उससे ज़्यादा मार्केट में इशू भी नहीं कर सकती। सो किस तरह से उसे डिवाइड करते हैं वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है एथोराइज एंड रजिस्टर्ड कैपिटल, उसे हमने डिवाइड किया है इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल। सो इसको हम आगे भी पढ़ लेंगे क्या होता है इशूड एंड अनइशूड कैपिटल भी। ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल है, अलॉटेड कैपिटल एंड अनअलॉटेड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड कॉल इन एरियर्स। सो इन सबको अभी हम आगे देखेंगे। एंड रिजर्व कैपिटल। सो रिजर्व कैपिटल क्या होती है, उसको हिंदी में हम संचित पूंजी कहते हैं। ठीक है, एंड एथोराइज्ड कैपिटल को हम हिंदी में पंजीकृत कह सकते हैं, पंजीकृत पूंजी कह सकते हैं, इशू निर्गमित पूंजी कह सकते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल प्रार्थित पूंजी कह सकते हैं, अलॉटेड मीन्स आवंटित पूंजी, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं जो वो सब्सक्राइब करते हैं उन्हें फिर शेयर अलॉट किए जाते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल, जो भी अलॉट कर दिया गया अब उनकी मांग की जाएगी, उन शेयर्स का पैसा मांगा जाएगा तो कॉल की जाएगी। ठीक है ना, मांगना मीन्स कॉल करना। So, कई 2-3 कॉल पे ले लिया जाता है पैसा। पेड अप कैपिटल, अब कॉल किया हुआ जो मांगा गया है पैसा वो जब मिल जाता तो वो पेड अप कैपिटल हो जाती है। इसको अभी हम आगे देखेंगे। रिजर्व कैपिटल देख लेते हैं। एज पर सेक्शन 65 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ओनली एंड लिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल वाइल कन्वर्टिंग into a limited company may have reserve capital। सो जो कंपनी एक्ट सेक्शन है ना हमारा 65 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो भी लिमिटेड कंपनी होती हैं वो रिजर्व कैपिटल रखती हैं। ठीक है ना, अपने पास रिजर्व कैपिटल रखती हैं। या फिर जो अनलिमिटेड कंपनी होती हैं, अगर वो कन्वर्ट करती हैं खुद को लिमिटेड कंपनी में तो भी वो रिजर्व कैपिटल अपने पास रखती हैं। इट प्रोवाइड्स दैट अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड शेयर कैपिटल शैल नॉट बी कॉल्ड एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो रिजर्व कैपिटल होती क्या है कि ये वो कैपिटल होती है जो शेयर्स जनता में इशू किए गए हैं उन पब्लिक से पैसा ना मांगकर छोड़ दिया जाता है, और वो पैसा तब मांगा जाता है जब कंपनी बंद हो रही होती है।
ठीक है ना। जब कभी कंपनी बंद होगी तब वो पैसा मांगा जाएगा, उससे पहले वो पैसा नहीं मांगा जाएगा। इसी को हम बोलते हैं संचित पूंजी। मीन्स उनका जो भी शेयर्स का पैसा होता है ना वो संचित होता रहता है, रिजर्व होता रहता है, वो वाइंडिंग अप के टाइम ले लिया जाता है पब्लिक से। एंड जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं। अब आ जाते हैं हम एथोराइज्ड कैपिटल को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होती है हमारी एथोराइज्ड कैपिटल। So authorized capital refers to that amount which is stated in the memorandum of association. This is the maximum capital for which a company is authorized to issue shares during its lifetime. So पहले ही बता चुके हैं। So authorized capital को हम पूंजीकृत पूंजी बोलते हैं, पंजीकृत पूंजी बोलते हैं। और ये जो कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ना, उसमें दी होती है, उसमें पूरा उसके बारे में लिखा होता है कि जब कंपनी रजिस्टर्ड हो रही थी उस टाइम उनके पास कितनी टोटल कैपिटल है, और उसी टोटल कैपिटल को ही एथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं। और उस एथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा वो मार्केट में इशू नहीं कर सकती है अपनी पूरी लाइफ में। जितनी कैपिटल उनकी रजिस्टर्ड होने की टाइम थी वो उतना ही अपने लाइफ टाइम में कैपिटल मार्केट में इशू कर सकती है, ठीक है ना। शेयर्स को इशू कर सकती हैं। तो शेयर्स क्या होते हैं, उन कैपिटल्स का ही छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उन टोटल कैपिटल के जितने भी शेयर्स हम बना पाए, कंपनी बना पाएगी, उतना ही वो मार्केट में इशू कर पाएगी। नेक्स्ट है इशूड कैपिटल। सो इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ एथोराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। सो इशूड कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल पार्ट है एथोराइज्ड कैपिटल का, ठीक है ना। जो एथोराइज्ड कैपिटल पड़ी है उसी का पार्ट है। उसमें से एथोराइज्ड कैपिटल में से कुछ शेयर्स जो होते हैं वो मार्केट में इशू कर दिए जाते हैं ताकि पब्लिक सब्सक्रिप्शन ले, मीन्स उसे खरीदने के लिए अप्लाई करे, ठीक है ना, शेयर्स को खरीदे। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अथोराइज्ड कैपिटल इज नॉन एज अ अनइशूड कैपिटल, ठीक है। जितना मार्केट में इशू हो जाता है उसे हम इशूड कैपिटल कहते हैं, जो मार्केट में कैपिटल इशू नहीं हो पाती उसे हम अनइशूड कैपिटल कहते हैं। होप आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज़ बीन सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक। सो सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल होती है जो इशूड कैपिटल होता है ना, उस इशूड कैपिटल को जो पब्लिक है उसे खरीदने के लिए सब्सक्राइब करती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल होती है, मीन्स खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाती है, उसे खरीदती है। कॉल्ड अप कैपिटल, अब यहाँ पर उन्होंने खरीद लिया। अब कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स फॉर पेमेंट। सो जो कॉल्ड अप कैपिटल होती है, जो भी पहले इशू हुई थी कैपिटल, फिर पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, अब जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स से पेमेंट के लिए मांग करते हैं। जो भी उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं उन शेयर्स का वो पेमेंट अब करेंगे शेयर होल्डर्स। और ये शेयर होल्ड कौन करता है, डायरेक्टर्स। कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो शेयर होल्डर से मांग करते हैं कि वो उन शेयर्स का पैसा दे दे, ठीक है ना, जिन्होंने भी शेयर्स को खरीदा है। तो उसे हम करते हैं कॉल्ड अप कैपिटल जब मांग होती है। किसी 2-3 तरह से मांग हो सकती है, फर्स्ट कॉल में मांग सकते हैं, सेकेंड कॉल एंड थर्ड कॉल भी वो कर सकते हैं। पेड अप कैपिटल की बात करते हैं। द टर्म ऑफ पेड अप refers to the amount received against the cost made on the shares. So paid up capital वो कैपिटल होती है जब जो कॉल की गई है उस कॉल किया वो अगर पैसा मिल जाता है कंपनी को तो वो होती है पेड अप कैपिटल, ठीक है ना। अमाउंट रिसीव्ड हो जाता है तो पेड अप कैपिटल कहलाएगी। Usually the called up and the paid up capital are the same except that some shareholders may not have paid the amount of cost. So कभी कभी क्या होता है, जो कॉल की गई थी और जो पेड अप कैपिटल होती है वो सेम होती है अगर जो शेयर होल्डर्स, कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं कि वो पैसा नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना, उन कॉल्स का पैसा नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में जो भी कॉल्स का पैसा नहीं मिलेगा, जो अनपेड अमाउंट होगा उसे बोला जाता है कॉल इन एरियर्स, ठीक है। पैसा अगर मिल गया तो पेड अप कैपिटल, पैसा अगर नहीं मिला जितना अनपेड अमाउंट है उसे कहा जाएगा कॉल इन एरियर्स। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, कैपिटल को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और क्या उनकी मीनिंग है और किस तरह से उसे हम समझ सकते हैं। अगर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाएँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।